एमसीएल जिस तरीके से काम कर रही है, एक तो एमसीएल ऐसे हमारे बिजनेस मॉडल्स हैं, ऐसे स्ट्रेटेजीज है कि हम हर जगह पे, हर लेवल पे हम देखते हैं कि किस तरह हम लोगों का सहभाग, लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा करा के दे, एक नंबर। लेकिन दूसरा, हमारा जो फोकस है हर चीज की एक्टिविटी का, हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, हर बिजनेस की एक्टिविटीज का, वो है मैन्युफैक्चरिंग। पूरा जो हमारा बिजनेस मॉडल है एमसीएल का, वो 100% फोकस है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, बेसिकली हम जो सेक्टर डेवलप कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट आप जो अभी एमसीएल परिवार में काम कर रहे हैं, सभी जो उद्योजक हैं, हमारे परिवार के सभी उद्योजक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि जिन्होंने ऑलरेडी कोई बिजनेस किया है, वो करने के बाद अभी आप एमसीएल का काम कर रहे हो, या हो सकता है कि आप एमसीएल के साथ साथ कुछ अपना दूसरा अलग बिजनेस कर रहे हो और उसके साथ एमसीएल कर रहे हो सकता है कि आपने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया होगा, पहली बार आप एमसीएल के थ्रू कोई बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एमसीएल में आने के बाद आप बाकी के बिजनेस वगैरह उसकी पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजें देखी, आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए और फिर आपने सिलेक्ट किया एमसीएल के उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। मुझे बताइए, आज मार्केट में जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने पढ़ाई की होगी, आप देखते होंगे, मुझे बताइए कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस क्या है? तो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना। आपको ये चाय बनानी है, आपको ये बर्गर बनाना है, आपको ये सब बनाना है, ये सबसे फेमस पॉपुलर ऐसा बिजनेस मॉडल है जो अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में रहेगी। या कुछ बिजनेस मार्केटिंग का, सेलिंग का, ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। अगर कुछ तैयार भी करना है तो आपको बोलेंगे कि ये पेन है, ये पेन हमको तैयार करके दीजिए, बस ऐसी है। कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कौन सी ऐसी कंपनी है मार्केट में, भारत में, जो ये कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कीजिए, जबकि कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में काम कीजिए इस तरह से, और कौन सा काम कीजिए, तो आप उसकी पूरी लिबर्टी आपके पास है, आप डेवलप कीजिए, आप पोटेंशियल डेवलप कीजिए। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, लोगों को क्या चाहिए, कौन सी चीजें लोग कर सकते हैं, कौन सी चीजें वो जो लोगों के साथ तैयार करके हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में, वो डेवलप कीजिए। आप मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप कीजिए जो भारत का है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज के देश में कौन देगा, मुझे बताइए। कोई मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देगा नहीं, क्योंकि ये कंपनियां खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती, कोई करना नहीं चाहता मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जाना, काम करना, तो बहुत उस पर चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे काम वो करने पड़ते हैं। अभी आज 15 फैक्ट्री हमारी चल रही है और 80 फैक्ट्री हमको की आएगी, एमसीएनजी की फैक्ट्री आएगी। अभी जो फैक्ट्रियां चल रही है उनको पता है कि हर दिन कोई ना कोई एक चैलेंज है। और जो कर्नाटक में चल रही फैक्ट्री, उसकी चैलेंजेस अलग है, आजू बाजू की परिस्थिति अलग है। राजस्थान में जो फैक्ट्री चल रही है उनके चैलेंजेस अलग है, उनकी परिस्थिति अलग है। तो हर लेवल की परिस्थिति अलग है, उस पर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे वो आप समझते हैं, बेहतर होते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों के साथ जब आप एक काम करते हैं, तो इन्हीं चीजों के साथ फिर वो सेक्टर में आप सबसे बेस्ट काम करते हो, सेक्टर में बेस्ट नंबर 1 का काम करते हो। किसी चीज को सिर्फ डुप्लीकेट करना और बनाना और खुद से डेवलप करना, इसमें बहुत अंतर है। हमारी कंपनी ये करना ही नहीं चाहती, हमारी कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां इस झंझट में पड़नी ही नहीं चाहती। लेकिन इस पे काम कौन करता है? इस पे काम करता है अमेरिका, इस पे काम करता है चीन। मैन्युफैक्चरिंग में भले टाइम लगता हो, भले ही तो दिक्कतें आती हो, लेकिन उससे बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी सीखते हैं हम लोग। हमारे देश की मेंटालिटी है कि 2 महीना भी अगर कुछ काम ठीक ठाक नहीं चले तो हमको लगता है नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं। और अमेजोन को देखिए, अमेजोन पहले 8 साल अमेजोन को 1 रुपया भी नफा नहीं हुआ था, 1 रुपया। 8 साल वो अकेला आदमी दिन रात करता था काम। वैसे उसने शुरुआत की, 8 साल तक उन्होंने काम किया, उसको जरा भी प्रॉफिट नहीं था। उसके बाद 8 साल के बाद उसका प्रॉफिट शुरू हुआ। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि अमेजोन वो काम कर रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी उसको कॉम्पिट नहीं कर सकती। और आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन वो बन चुका है। ये फायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग का। और इसलिए अमेरिका, चीन, ये सभी देश, जर्मनी, जापान, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। और हमारे देश में नहीं, हमारे देश में तो छोटी कंपनी छोड़ रही है, बड़ी कंपनियां भी काम नहीं करना चाहती। रिलायंस जैसी कंपनी, अभी आप कोई भी मॉल में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इतने बड़े बड़े जो मेट्रो के मॉल है वहां तो जाके देख ही सकते हैं आप। लेकिन छोटे छोटे शहरों में जो मॉल है वहां जाके देखिए, और वहां देखिए कौन से ब्रांड बेचे जाते हैं।
मैक्सिमम ब्रांड ये अपने देश का कोई है ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चर नहीं, हमारे लोग सिर्फ बेचते हैं। यहां तक कि बनियान अंडरवेयर की जो बात है वहां में भी अभी जॉकी नाम की एक कंपनी जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है बनियान, सबसे ज्यादा वो अमेरिकन कंपनी बेच रही है। क्योंकि जब रिलायंस जैसी कंपनी जो जिसके पास सब कुछ है वो बेच रही है, वो सिर्फ मार्केटिंग में, वो नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। आज दुनिया में जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स है ना, ये सभी मॉल में दिखाई देते हैं, ये सभी दुकान रिलायंस के, रिलायंस इनका डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया का। ये हमारी परिस्थिति है, और ऐसी कोई नहीं आना चाहता मैन्युफैक्चरिंग में, और ऐसी परिस्थिति में एमसीएल ये काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में एमसीएल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों करते हैं? अभी बायोफ्यूल्स में इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद हम चालू सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? कोई कंपनी दूसरी होती थी, बोलते कि हम लोग पहले बायोकल का देखते हैं, थोड़ा सा बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, बाद में अपनी खुद की फैक्ट्री के बारे में सोचते हैं। हमको पता है ये इसका कुछ नहीं होने वाला। हमको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है फैक्ट्री, किसानों की परिस्थिति में सुधार लाना है, गांव में व्यवस्था का, उस आमदनी का निर्माण करना है, एम्प्लॉयमेंट का निर्माण करना है। तो एक ही चीज है फैक्ट्री, वो फैक्ट्री है, वो जो सब चीजें करेगी, वो सभी एस्पेक्ट को डेवलप करेगी, इकोनॉमी को डेवलप करेगी। जब फैक्ट्री आप लगाएंगे तब फिर लोग निपेर घास के बारे में देखेंगे कि कौन सी वैरायटी बेटर है, कौन से ज्यादा यील्ड देगी, कौन से ज्यादा फसल किसानों को मिलेगा, ज्यादा पैसा उनको मिलेगा, कौन सी बेहतर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अभी आज की तारीख में इसको काटने के लिए अलग अलग मशीनरीज आप देखते हैं मार्केट, लेकिन जब आप एक काम करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और देखेंगे, या आज की तारीख में हम रेडीमेड मशीन लेंगे और काटेंगे फसल, हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन हो सकता है कल इसके ऊपर आप काम करें और इसके ऊपर बेहतर सॉल्यूशन तैयार करें, एक बेहतर इक्विपमेंट, बेहतर यंत्र का तैयार करें जो और एफिशिएंटली इसको काटेगा, जो बहुत कम पैसे में काटेगा और एक अच्छा इकोनॉमिक्स, एक अच्छा प्रॉफिट सबको दिलाएगा। अभी हमारे सामने ये इशू है रॉ मटेरियल का। अभी नेपियर घास को काटने के बाद ये जो रॉ मटेरियल करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं एमकोल के लिए, इसमें 70 से 80% मॉइस्चर होता है, और जब आपको फैक्ट्री के लिए उसको इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ 10% मॉइस्चर चाहिए। कैसे 70-80% से 10% तक उस मॉइस्चर को लेके आए? ड्रायर, और ये ड्रायर करके एक मशीन होती है जो एमकोल में लगती है। आज के तारीख में जो भी ड्रायर है वो हम इसको लगाएंगे तो इतना खर्चा हमारा जाएगा कि पूरा फिजिबल ही नहीं होगा, पूरा पैसा उसमें ही लग जाएगा उसको कम करने के लिए, मॉइस्चर कम करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिले, कोई किसान का लड़का, कोई इंजीनियर, आप में से कोई और बेहतर सोल्यूशन लेके आए कि किस तरह से ड्रायर हम लोग तैयार कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी एक टीम लगी हुई है एमसीएल की, इन हाउस टीम, कि कैसे इस ड्रायर को बेहतर करें, कैसे इस इंडस्ट्री में चैंपियन बने, सेक्टर में नंबर 1 बने, और हमेशा के लिए बनेंगे। फिर एक बार एक काम कर लिया तो हर जो इश्यू है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में बेहतर करने की, और करेंगे। इनफैक्ट अभी बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है। जब हमने इस एमकोल की शुरुआत की थी तो हमारे सामने क्या था कि इस एमकोल को तैयार करना और उसको बेचना पावर प्लांट्स। इनफैक्ट कितने सारे हमें लेटर ऑफ इंटेंट मिले, ऑर्डर्स मिले कि आप तैयार करो फैक्ट्री में और हमको दो, ये हमारा ऑर्डर है। आप सबको पता है जितना कैपेसिटी हम लोग लगाने वाले थे उसके 1000 गुना इतने ऑर्डर्स अपने पास है आज भी। लेकिन जब काम कर रहे हैं तो पता चला कि इससे बेहतर जो बिजनेस है, जिससे ज्यादा लोगों का ख्याल रखा जा सकता है, ज्यादा लोगों को रोजगार निर्माण किया जा सकता है, पैसे कमा के दिए जा सकता है, वो कुकिंग सिस्टम है। फैक्ट्री को वो कोयला देने के बजाय आज हमारे देश में 43% परिवार है कि जो एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है। 75-80 रुपए 85 रुपए किलो का जो एलपीजी है वो नहीं वो ले सकते, इसलिए वो आज भी लकड़ी बिकड़ी या गोबर का इस्तेमाल करके चूल्हा जला रहे हैं और कितनी सारी बीमारियां तैयार कर रहे हैं परिवार के लिए। उनको अगर हम लोग ये एम चूल्हा करके दे, एम स्टोव दे और बिकेट जगह पे पिलेट्स दे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समाज का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं चूल्हा सेम वैसे एलपीजी के चूल्हे जैसा ही है। और बाकी के जो बचे हुए 57% लोग हैं जो आज एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% से लेके 120 रुपए किलो तक लोग आज ले रहे हैं, कमर्शियल वाले 120 तक ले रहे हैं। अभी ये पैसे देके आप एलपीजी के पैसे किसको दे रहे हैं? तो रशिया को दे रहे हैं। रशिया दे रहा है हमें ये नेचुरल गैस, सब कुछ क्रूड ऑयल रशिया को दे रहे हैं, और रशिया वही पैसे से फिर युद्ध कर रहा है।
यूक्रेन के साथ। क्यों दे हम लोग पैसा? अगर हम एम्स का निर्माण करें, पिलेट्स का निर्माण करें, तो इनके साथ तो कितने बड़ी इकोनॉमी का निर्माण हो सकता है। इतनी जरूरत आज भारत देश में, और ये सब पैसा हमारे किसानों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। ये इनोवेशन तब होगा जब आप इसके ऊपर काम करते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे पार्ट्स है, सिंपल सेंसर्स है, सीएनजी के गैस वाल्व है, ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे यहाँ नहीं बनती। ये भी आज की तारीख में जहां जहां लगती है वो चाइना से हम लोग लाते हैं, मंगाते हैं और उसको लगाते हैं। लेकिन जब हम एक काम करेंगे, हम अभी हर चीज में हम अपनी खुद की फैसिलिटी तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये सेंसर्स, ये सब कुछ हम तैयार करेंगे। और दोस्तों यही तरीका, ये एंटायर स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे, जिस जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, सीएनजी के बारे में, टू व्हीलर को भी सीएनजी के किट्स लगते हैं, उससे लेकर ट्रक तक। और इस सीएनजी को एलएनजी पे कन्वर्ट करना, उसको बेचना, इन हर चीजों के लिए इतना सारा पोटेंशियल है कि बहुत बड़े लेवल पे उसमें रोजगार निर्मित, रिसर्च, इनोवेशन हो सकता है। और हम करेंगे, आप करेंगे, किसानों के बच्चे, हमारे गांव में रहने वाले, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटीआई के बच्चे इसमें करेंगे। बहुत बड़ा उसमें कुछ बैकग्राउंड वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ फोकस होकर काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन भारत में ही कर सकते हैं, और कोई जरूरत नहीं फिर चाइना से, अमेरिका से कुछ लाने की, हम कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका हो सकता है, हर अलग अलग सेक्टर का हो सकता है। और दूसरा हमारा बिजनेस है वो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। वो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने तो कंपलसरी होगी, लेकिन हम उस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के साथ उसको बेहतर एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा फोकस है। उसकी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बिजनेस है, क्योंकि उससे बेहतर इनकम हम किसानों को दे पाएंगे। इनफैक्ट कई सारे प्रोडक्ट, जैसे आज के तारीख में तो रेडीमेड, जैसे ओपन करो खाओ, ऐसी चीजों का निर्माण होता है जो तैयार करके हम पूरे मार्केट में दे सकते हैं। एक्सपोर्ट भी अगर करना है तो रेडी टू कुक, यानी खाना बनाने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो सब तैयारी करके आपको सिर्फ खोलना है, और 2 मिनट में 3 मिनट में खाना तैयार होता है। ऐसी चीजें पूरे देश, पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण इससे करेंगे। यह है मैन्युफैक्चरिंग। अभी एम कैफे के लेवल पे भी जो करना है वो मैन्युफैक्चरिंग ही है। ये बटाटा वड़ा, ये मिसल, ये सब कुछ जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है और बाद में बेचनी है। इंस्टेंट फूड, मैगी, अभी स्विट्जरलैंड जैसा एकदम छोटा सा देश, वहां की वो नेस्ले कंपनी यहाँ आके 20,000 करोड़ का माल बेच रही है, 20,000 करोड़ का सिर्फ मैगी बेच रही है। हम लोग नहीं कर सकते, और वो मैगी जो सेहत के लिए इतना खतरनाक है, वो कर सकते हैं। चिप्स, सिर्फ पोटैटो चिप्स का जो बिजनेस है वो आज 50,000 करोड़ का है, और डॉक्टर बोलेगा पोटैटो चिप्स और चिप्स में वगैरह मत खाओ, बहुत तेल होता है उसमें, बहुत कैलोरीज होती है। वैसे ही बेक्ड अगर चिप्स आप ले, बेहतर सेहत के लिए बेहतर करें, तो उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, और वो भी पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट जूस तैयार करके बेच सकते हैं। यानी हर एक चीज जो हम तैयार करेंगे उसके हर लेवल पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अलग अलग लेवल का होगा। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोग जो लगेंगे उनमें स्किल तैयार करेंगे, उनको सिखाएंगे। तो ये मैक्सिमम जो आज मैन पावर जो मैनुअल लेबर करके काम करती है, अकुशल कामगार करके करती है, वो कुशल कामगार करके इनमें काम करेगी, सिर्फ अकुशल नहीं। तो दोस्तों जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्पेशली अभी फूड की जब बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ वैल्यू चेन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर हो, लॉजिस्टिक हो, पैकेजिंग अलग अलग करनी है, उसमें रिसर्च, ब्रांडिंग करनी है। हर लेवल पे हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, हर लेवल पे हम बेहतर करेंगे। और अगर एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 100% मैन्युफैक्चरिंग है। ये एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तो 100% स्टार्ट टू एंड इज मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जरूरत नहीं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होनी चाहिए, ये घरों घरों में कर सकते हैं, कुछ महिलाएं आके इसको कर सकती है। यानी शहर या गांव में तो हो सकता है, लेकिन शहर में भी हो सकता है। कोई चाल में रह रहा है, झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो काम कर सकता है। आपको पता है मुंबई में धारावी करके एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी, जो एशिया में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी करके उसका नाम है, उस झोपड़पट्टी में हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है साल का, इतनी सारे अलग अलग वस्तु का निर्माण होता है उसमें। तो हम लोग कर ही सकते हैं। और हमें इसके साथ क्या करना है, तो हमें वेरियस पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट को बेचना है, उसको रिप्लेस करना है। तो कितने सारे प्रोडक्ट है जिसको हम तैयार कर सकते हैं। और स्पेशली ये सभी प्रोडक्ट जो सस्टेनेबल हो, जो इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस कर सके, ऐसे प्रोडक्ट भारत में ही बन सकते हैं। हमारे पास वो कुशलता है जो दुनिया के पास नहीं है, और ये बहुत बड़ी ताकत आने वाले दिनों में हमारी होने वाली है।
टेक्सटाइल सेक्टर में जहां हम हमेशा नंबर 1 का काम कर रहे थे, फिर से कर सकते हैं। आज सिर्फ हमारे देश में 16 लाख करोड़ का बिजनेस है। होम डेकोर यानी घर में जो सुशोभित करने वाली जो चीजें होती है ना, अमेजॉन ने पिछले साल सिर्फ होम डेकोर की जो चीजें जो हाथ से बनाई जाती है 1000 करोड़ से ज्यादा चीजें वहां बेची, अमेरिका और यूरोप में। और अभी वो कहता है कि 1000 से मुझे 20,000 करोड़ तक जाना है। हम वो तैयार कर सकते, बेच सकते। कॉस्मेटिक्स 2 लाख करोड़ का आज बिजनेस है, पूरा रेवेन्यू वो करेंगे। आयुर्वेदा और ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी पैर दुखता है, मोचाई, इसमें कई सारे आयुर्वेदिक बहुत अच्छे अच्छे विकल्प है जो अच्छा उपयोग भी है, अच्छा एक आउटपुट हमारे लोगों को भी देंगे, कस्टमर्स को भी देंगे, और एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण इससे हो सकता है। इनफैक्ट हर एक चीज में जब भी इस पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करने के लिए हम रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ करके रखा है। इतना सब कुछ करके रखा है, सिर्फ अंग्रेजों ने पूरा मिटा दिया। तो हम जब भी काम करेंगे इसके ऊपर री इन्वेंट करेंगे, हम सिर्फ वही खोजेंगे जो ऑलरेडी करके रखा है और हजारों सालों दिए उस। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये योगा है। आज अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सभी लोग वो योगा का इस्तेमाल करते, क्योंकि योगा चीज ही ऐसी है। वैसे ही आने वाले दिनों में ये आयुर्वेदा, ये कॉस्मेटिक, ये सभी चीजें ऐसी होने वाली, लोग इसको लेंगे। और इसमें अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल अगर आप देखो भारत का, तो सिर्फ फ्यूल्स में आज 25 से 30% फ्यूल का निर्माण दुनिया के लिए कर सकते हैं। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, अभी निर्यातदार है ऑयल एंड गैस, जो 10% फ्यूल देता है दुनिया को। सोचिए हम अगर 30% दे तो पूरी इकोनॉमी चेंज होगी सिर्फ इस एक सेक्टर की वजह से। दूसरा ये हमारा ऑर्गेनिक फूड का सेक्टर है, पूरी दुनिया में जितना भी बड़ा फूड सेक्टर है 20% हमारा कंट्रीब्यूशन, हमें हमारा मार्केट शेयर हो सकता है। और जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो लोग दूसरे देश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो फर्टिलाइजर ही नहीं है। पूरी दुनिया के लिए 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग बना सकते हैं और बेच सकते हैं। जब पेट्रोकेमिकल्स की बात आती है, जब इको फ्रेंडली सस्टेनेबल चीजों की बात आती है, और जो हमारा पोटेंशियल है वो 20% तक का है, यानी सस्टेनेबल पेंट, सस्टेनेबल फर्नीचर, सस्टेनेबल कपड़े, ये सब कुछ भारत तैयार कर सकता है, आप तैयार कर सकते हैं, हमारे गांव के, हमारे शहर के लोग तैयार कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना हर एक सेक्टर इतना बड़ा है कि जब हम ये काम करेंगे तब इसी प्रोसेस में अब बहुत ही निसंदेह, बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। धन्यवाद, थैंक यू।